राजस्थान के गांवों में चुनावी माहौल बनने ही वाला था। नतीजों को लेकर चर्चाएं तेज थी। संभावित उम्मीदवार भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे और इनके साथ ही लाखों ग्रामीण मतदाता भी चुनावी रंग में रंगने लगे थे। मगर तभी आंकड़ों का ऐसा पेच सामने आया जिसने पूरे चुनावी समीकरण को उलझा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव तय समय सीमा पर होंगे या फिर एक बार फिर से टाल दिए जाएंगे। दरअसल ये मामला जुड़ा है ओबीसी आरक्षण और जनसंख्या के आंकड़ों से। सूत्रों के मुताबिक पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए जो भी आंकड़े भेजे गए उनमें कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि 403 पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य दिखा दी गई है। 118 पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 10 के बीच बताई गई और वहीं 266 पंचायतों में आबादी 501 से 1000 के बीच दिखाई गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब पंचायतों का गठन ही 1200 से ज्यादा आबादी पर होता है तो फिर इन पंचायतों में इतनी कम जनसंख्या कैसे दिखा दी गई। यानी कि साफ है कि भेजे गए आंकड़ों में गंभीर तरह की गड़बड़ियां तो हुई है और इसी वजह से ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चिंता जताई है और ये भी कहा है कि जब तक सही और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक पंचायतों में वोट पंच के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं होगा। ये मामला इसलिए और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव करवाने का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने तकरीबन 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने के लिए भी कहा था। मगर अब आंकड़ों की इस गड़बड़ी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या ओबीसी आयोग 31 मार्च तक अपनी सही रिपोर्ट दे पाएगा या फिर समय की कमी का हवाला देकर कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग करेगा। अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो साफ है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव एक बार फिर से टाले जा सकते हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव आंकड़ों, आरक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार, ओबीसी आयोग और पंचायती राज विभाग मिलकर इस उलझन को कब और कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि यदि फैसला जल्द नहीं हुआ तो राजस्थान के गांवों में बनने वाला चुनावी माहौल एक बार फिर से ठंडा पड़ सकता है।